मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है? अरे बचाओ बचाओ। कितना भी चिल्लाना ना चिल्ला, यहाँ आसपास कोई नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। देख अब्दुल, हम ईमानदार चोर हैं, मुझे सिर्फ मेरी साइकिल चाहिए, मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमें साइकिल देनी होती तो तुम्हें लाना नहीं पड़ता। बस अब गोकुल धाम वाले कोई होशियारी ना करे, वरना तुम 10 करोड़ की सोने की साइकिल। देखते अब गोकुल धाम वाले क्या करते। ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। Yes, this is a very difficult time. To come out from this situation, we must call the police. यार भाई, एक तो पहले यहाँ इतना टेंशन है, ऊपर से आप इतना इंग्लिश बोल के टेंशन और मत बढ़ाइए। भिड़े, अय्यर भाई कुछ भी बोले तो पुलिस को फोन कर। जेठालाल, अय्यर ने इंग्लिश में पुलिस को फोन करने की ही बात कही। अरे लेकिन चुन्नी लाल है साफ साफ की दूज कि अगर हमने पुलिस को फोन किया तो वो अब्दुल भाई को बहुत परेशान करेगा। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, वरना वो लोग अब्दुल भाई साहब को गुदगुदी कर करके हंसा हंसा कर बहुत टॉर्चर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। पर रूपा, ऐसे समय पर पुलिस को बुलाना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ जो चुन्नी लाल ने हमें एड्रेस दिया है ना, वही एड्रेस हम पुलिस को दे देते हैं। हाँ। जेठालाल की बात बिल्कुल सही है, पुलिस ही उनको पकड़ेगी। हाँ। लेकिन अगर वो लोग पुलिस के हाथ से बच निकले तो? हाँ, फिर अब्दुल भाई का क्या होगा? पुलिस को फोन करे कि पुलिस को फोन ना करे? फोन किया तो तकलीफ, नहीं किया तो तकलीफ। अरे ये सब चर्चा बंद करो, पुलिस को फोन करो। मैं क्या किया? ये धक्का मारा है। फोन करना भाई जल्दी पुलिस को। हाँ, कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। अब ये किसका फोन आ रहा है? अरे फिर किसी अननोन नंबर से फोन आया है। अंकल, जब भी पुलिस को फोन करने जाते किसी न किसी का फोन आ जाता है। हाँ, अब श्योर ये चुन्नी लाल का ही फोन होगा। अरे भीड़ मचले तो फोन उठाना भाई। हाँ हाँ हाँ। हेलो भिड़े भाईजान, हम सलमा, अब्दुल भाईजान की बहन। सलमा जी का फोन क्यों आया? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि अब्दुल भाई किडनैप हो गए हैं? हाँ हाँ, बोलिए सलमा बहन, कैसे याद किया? आपको पता है अब्दुल भाईजान कहाँ पर है? नहीं, कुछ काम था क्या? दरअसल आज हमारा जन्मदिन है और अब्दुल भाईजान हमारा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें फोन नहीं किया और हमने फोन किया तो उनका फोन बंद आ रहा था। तो सोचा आपसे पूछ लो, आपको पता है अब्दुल भाईजान कहाँ है? अच्छा, आपका जन्मदिन है आज। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। शुक्रिया शुक्रिया। आप सब साथ में ही हो? तो भिड़े भाईजान, आपको पता है कि उनका फोन बंद क्यों आ रहा है? उनको बोलो कि फोन की बैटरी खत्म हो गई। नहीं, अरे बैटरी तो फिर भी चार्ज हो जाएगा। उनको बोलो कि फोन बिगड़ गया है। हाँ, एक्चुअली अब्दुल का फोन बिगड़ गया है। जैसे ही वो फोन रिपेयर करवा के आएगा ना, आपको फोन करेगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। हमें बड़ी फिक्र हो रही थी कि कहीं अब्दुल भाईजान किसी मुसीबत में ना हो। मुसीबत में तो अभी सब खैरियत है ना? हाँ, मतलब ऐसे मुसीबत वाली बात नहीं है। एक्चुअली वो
सलमा बेटा, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से चंपक चाचा बोल रहा हूँ। चाचा जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटा। और तुम चिंता मत करो। हाँ, भिड़े ने अभी कहा ना कि अब्दुल अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए गया है, तो जैसे ही आएगा तुरंत हम फोन करवाएंगे। है? थैंक यू चाचा जी, अब आपने बोल दिया है ना, हमें बड़ी राहत मिली। हाँ, और वैसे भी बेटा तुम्हें तो पता है कि गोकुलधाम वासियों के होते हुए अब्दुल पे कभी कोई मुसीबत आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले अब्दुल भाईजान का इतना ख्याल रखते हैं तो हमें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस अब्दुल भाईजान से कहना कि वो हमें फोन जरूर करें। ये सलमा तब तक मिठाई नहीं खाएगी जब तक अब्दुल भाईजान का फोन ना आ जाए। भाई हाँ बेटा, वो उसके आते ही तुरंत फोन करवाएंगे। और हाँ, हम सब की तरफ से तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया चाचा जी, अब हमें तसल्ली है। अल्लाह ताला अब्दुल भाईजान के साथ साथ पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को सलामत रखे और बरकत दे। आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले बहुत अच्छे हो। रखती हूँ फोन। अब्दुल भाईजान को कहना कि हमें फोन जरूर करें। हाँ बेटा, हाँ। सलमा बेटे को हम सब पे कितना भरोसा है। अब तो टेंशन और बढ़ गया। अब हमें अब्दुल को जल्द से जल्द छुड़ा के वापस लाना होगा। लाना ही होगा, वरना वो सलमा बेटी फिर से फोन करेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? जब तक अब्दुल भाई फोन नहीं करेंगे तब तक बेचारे सलमा दीदी मिठाई नहीं खाएंगे। ये तो गलत बात है। और सलमा दीदी मिठाई खाएंगे, हम कैसे भी करके अब्दुल भाई को लेकर आएंगे। अगर अब्दुल भाई को कुछ हो गया तो उनके परिवार वालों का हम पे से भरोसा उठ जाएगा। अब्दुल का सेफ्टी के लिए हमको पुलिस में कॉल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चुन्नी लाल को पता चल गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है तो अब्दुल भाई की जान को खतरा हो सकता है। हाँ, और अगर हमने पुलिस को बुलाया और उन्होंने ये सोने की साइकिल अपने कब्जे में ले ली तो? अगर पुलिस ने साइकिल अपने कब्जे में ले ली तो अब्दुल भाई साहब को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। सबसे पहले हमें अब्दुल भाई को बचाना है। हाँ, जल्दी से वो साइकिल दे देते हैं और अब्दुल भाई साहब को लेकर आते हैं। ओए, जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन अपने अब्दुल भरा को सही सलामत गोकुलधाम सोसाइटी में लेकर आएंगे। हाँ, इस मिशन पे पूरा गोकुलधाम साथ साथ है। अब तो एक एक पल कीमती है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे की मोहलत। अब्दुल को बचाने बेचारे गोकुलधाम वाले जरूर आएंगे। आज मेरी बरसों की तपस्या सफल होगी। मेरी 10 करोड़ की सोने की साइकिल मेरी होगी। मतलब हमारी होगी। यस बॉस। लेकिन बॉस, वो 10 करोड़ की साइकिल को लेकर मेरे दिमाग में 100 करोड़ का सवाल आ रहा है। वाह, क्या महंगे महंगे सवाल पूछ रहा है तू? पूछ। साइकिल 10 करोड़ की है और ये अब्दुल मामूली सा सोडा शॉप वाला, और इसका तो गोकुलधाम वालों से कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ तो अगर मान लो कि गोकुलधाम वालों के मन में लालच आ गया तो? कल्लू सही बोल रहा है बॉस। अगर गोकुलधाम वालों ने सोने की साइकिल देने से मना कर दिया तो? हाँ बॉस, आजकल लाख रुपए के लिए भाई भाई से झगड़ जाता है, 2 दुश्मन बन जाता है। ये तो 10 करोड़ की साइकिल है बॉस। बोल, थप्पड़ क्यों मारा? तुम दोनों ढक्कन ही रहोगे, कभी मास्टरमाइंड नहीं बन पाओगे। क्यों बॉस? अब हमने क्या गलत बोला? तुम्हारे पास आंखें हैं पर नजर नहीं। तुमने गोकुलधाम वाले को देखा पर समझा नहीं। मतलब गोकुलधाम के लोग नॉर्मल लोग नहीं है।